श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है वर्गोत्तम नवांश और उनमें स्थित ग्रह का फल कैसे देखें। कई बार कमेंट्स में भी जिज्ञासुओं के कमेंट आते हैं कि कोई ग्रह नीच राशि में होकर नीच नवांश में है तो क्या वह वर्गोत्तम होने का अच्छा फल प्रदान करेगा। तो इसी अंतर पर, इसी विचार पर आज बात करेंगे कि कोई ग्रह उच्च राशि का होकर, उच्च नवांश में होकर वर्गोत्तम होता है, कोई राशि स्वराशि का ग्रह होकर अपनी स्वराशि में वर्गोत्तम होता है, कोई नीच राशि में होकर वर्गोत्तम होता है, तो उनके फलों में स्वाभाविक रूप से अंतर आ जाता है। जैसे मेष राशि में जो पहला नवांश होता है वह वर्गोत्तम होता है। यदि वहां पर मंगल विराजमान होगा तो वह स्वराशि में वर्गोत्तम होगा, उसके फलों में अंतर होगा, वह बेहतर फल करेगा, लेकिन सूर्य के समान नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य यहां बैठेगा तो वह उच्च राशि में होकर, उच्च नवांश में होकर वर्गोत्तम होगा, उसके फल और बेहतर होंगे। यहां पर यदि शनि विराजमान होगा तो वह अपनी नीच राशि में होकर, नीच नवांश में होकर वर्गोत्तम होगा, तो उसके फल अच्छे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वह नवांश में भी नीच राशि में आता है और जन्म कुंडली में भी नीच राशि में आता है। तो ऐसे वर्गोत्तम ग्रह के प्रभाव स्वाभाविक रूप से कमजोर माने जाएंगे। तो वर्गोत्तम ग्रह का विचार करते समय हमें उसके प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वक्षेत्र में वर्गोत्तम है, उच्च राशि में वर्गोत्तम है या नीच राशि में वर्गोत्तम है। एक अन्य वर्गोत्तम के प्रकार इस प्रकार भी होते हैं कि शुभ राशि में, यानी शुभ ग्रह की राशि में, शुक्र की राशि हो, गुरु की राशि हो, चंद्रमा की राशि हो, बुध की राशि हो, उसमें बैठकर यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो उसे शुभ वर्गोत्तम कहते हैं। यदि सूर्य, शनि या मंगल की राशि में बैठकर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो उसे क्रूर वर्गोत्तम कहते हैं। दोनों के फलों में थोड़ा अंतर अवश्य होगा, क्योंकि शुभ वर्गोत्तम ग्रह बेहतर फल प्रदान करेगा, क्रूर वर्गोत्तम ग्रह उतना बेहतर फल प्रदान नहीं करेगा। दूसरा होता है चर वर्गोत्तम, यानी चर राशियों में वर्गोत्तम होना। स्थिर राशियों में वर्गोत्तम हो तो स्थिर वर्गोत्तम, द्विस्वभाव राशियों में वर्गोत्तम होगा तो द्विस्वभाव वर्गोत्तम। तो उस पर राशि का प्रभाव चर के रूप में, स्थिर के रूप में या द्विस्वभाव के रूप में जातक पर देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के लग्न और चंद्रमा वर्गोत्तम होते हैं तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा इनका वर्गोत्तम होना जातक की जन्म कुंडली के प्रभाव को बढ़ा देता है। किसी व्यक्ति के यदि सातों ग्रह वर्गोत्तम हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति को एक प्रबल राजयोग प्राप्त होता है। वह स्वस्थ, संतुलित, समृद्धशाली और उच्च स्तरीय जीवन बिताता है। एक राजा के समान या एक राजा बनकर वह एक शासन करता है और राजयोग को प्राप्त करता है। इसमें एक बात का विचार और भी करना चाहिए कि जो सर्वाष्टक होता है, सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग का योग करने पर जो सर्वाष्टक बनता है, यदि वहां पर उस राशि में 30 से अधिक शुभ रेखाएं प्राप्त हो रही होंगी तो वर्गोत्तम ग्रह अपना भरपूर प्रभाव जातक को शुभता के रूप में प्रदान करेगा। यदि वहां पर सर्वाष्टक वर्ग की शुभ रेखाएं कम होंगी, 20 होंगी, 25 होंगी, 24 होंगी, 26 होंगी, तो उसे वर्गोत्तम ग्रह होने का पूरा प्रभाव जातक को प्राप्त नहीं हो पाता है। शुभ योगों का अच्छा प्रभाव उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वर्गोत्तम ग्रह से यदि 12वें भाव में, इसे नवांश कुंडली में विचार कीजिएगा, वर्गोत्तम ग्रह से नवांश कुंडली में यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह हो और उससे केंद्र में कोई भी ग्रह आएगा, यदि वह स्वराशि का होगा, उच्च राशि का होगा, मित्र राशि का होगा, वर्गोत्तम होगा, पुष्कर नवांश का होगा, तो वह कारक ग्रह बन जाएगा और अपने कारकत्व के आधार पर जातक को अपने शुभ फल प्रदान करेगा, जिनका वर्णन
आगे करेंगे कि सूर्य होगा तो उसे सरकार से संबंधित नौकरी या राजनीति में प्रवेश करा देगा। यदि वह ग्रह चंद्रमा होगा तो जातक को कुशल व्यापारी बना देगा। यदि वह मंगल होगा तो सुरक्षाकर्मी या सेनापति के पद पर आसीन कर देगा। बुध होगा तो अध्यापन में अच्छी स्थिति में प्रोफेसर वगैरह बनाने की क्षमता रखेगा। गुरु होगा तो धर्म से जोड़ेगा, धार्मिक पुरुष बनाएगा और उसे दिव्य और सात्विक बुद्धि प्रदान करेगा। शुक्र होगा तो धनवान और विद्वान बनाएगा। शनि होगा तो निम्न स्तरीय लोगों की, पीड़ित लोगों की और विशेषकर जन समाज की सेवा करने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोग देगा। यहां पर राहु और केतु का फल शनि और मंगल के आधार पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। अब विचार करते हैं कि कोई वर्गोत्तम ग्रह अपना क्या प्रभाव प्रदान करता है। उच्च वर्गोत्तम होगा, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। स्वराशि वर्गोत्तम होगा तो भी अच्छा प्रभाव देगा। मित्र राशि में वर्गोत्तम होगा तो भी सामान्यतः शुभ प्रभाव अच्छे देगा। लेकिन नीच वर्गोत्तम होगा तो प्रभाव बहुत बेहतर नहीं कहे जाएंगे। तो सूर्य यदि वर्गोत्तम होकर बैठता है तो जातक को दार्शनिक दृष्टिकोण देता है, दृढ़ संकल्प से युक्त बनाता है, जो निश्चय मन में कर लेता है उसको पूरा करता है। स्वास्थ्य उत्तम होता है, उच्च जीवन स्तर बिताता है। कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान सीखने की उसकी इच्छा आजीवन बनी रहती है। आत्म संयम प्रबल होता है और आत्मसंतुष्टि से युक्त रहता है। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। चंद्रमा यदि वर्गोत्तम होगा तो जातक को बुद्धिमान बनाएगा। उसकी मेमोरी यानी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होगी। एक बार वो याद कर ले तो उसके लिए जीवन भर के लिए वह स्थायी हो जाता है। दृढ़ होगा विचारों के द्वारा, लेकिन निष्पक्ष होगा। उसके दृष्टिकोण में किसी के प्रति कोई पक्षपात की भावना नहीं होगी। सत्यप्रिय होगा और अपनी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता भी रखेगा। यदि मंगल वर्गोत्तम होता है तो जातक साहसी होगा, दूसरों के प्रेरणादायक होगा, दूसरों को प्रेरणा देने वाला, मोटिवेशनल दृष्टिकोण से युक्त होगा। गूढ़ ज्ञान सीखने में, ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि सीखने में भी स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि बनेगी। जीवन में उतार चढ़ाव उसे देखने पड़ेंगे, विशेषकर तब जब वह द्विस्वभाव राशि में वर्गोत्तम होगा। जनहित के कार्यों में ऐसा जातक अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन करता है। यदि बुध वर्गोत्तम होगा तो जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होगी, दूसरों को विश्वास में लेने में समर्थ होगा, अपनी बात को दूसरों को समझाने में कुशल होगा। उसकी वाणी में प्रभाव होगा, प्रभावी वाणी होगी, वार्ता में विनम्रता होगी, उदारता होगी और ज्योतिष में या ऐसे किसी विषय में उसकी रुचि होगी और वाणिज्य क्रम में भी वह एक दक्ष और माहिर होता है। गुरु यदि वर्गोत्तम होता है तो जातक बुद्धिमान होता है, उसका शरीर सुडौल और सुविकसित होता है, स्वस्थ होता है, सत्य की खोज में ऐसा जातक लगा रहता है, दूसरों के विचार समझने और दूसरों को अपने विचार समझाने में कुशल होता है। नैतिक और गरिमापूर्ण जीवन बिताने का इच्छुक होता है, किसी का अहित नहीं चाहता, परोपकार के कार्यों में ही रत रहता है। यदि शुक्र वर्गोत्तम होता है तो ऐसा जातक समस्याओं के अच्छे और बुरे प्रभावों को समझने में कुशल होता है, ज्योतिष आदि विद्या में उसकी रुचि रहती है, दूसरों का भला करने का, विशेषकर दूसरों के दुख दूर करने की उसकी इच्छा रहती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, भोग प्रिय होता है, सुविकसित व्यक्तित्व का धनी होता है। शनि यदि वर्गोत्तम होता है तो जातक को दीर्घायु बनाता है, हर कार्य में वह सावधानी बरतता है, कभी कभी आलसी भी होता है,
दीर्घ सूत्री होता है, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला, संयमित जीवन जीने वाला होता है और उसका व्यवहार भी संयमित होता है। वह बहुत रिजर्व नेचर का नहीं होता और बहुत फ्रैंकली भी नहीं होता। निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। कभी कभी दायित्व बोध उसमें कम होता है और शारीरिक कष्ट भी उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से राहु और केतु का विचार शनि और मंगल के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव जैसा होता है वैसा ही राहु का प्रभाव होता है और जैसा मंगल का प्रभाव होता है वैसा ही प्रभाव केतु का हमारे ज्योतिषकारों द्वारा बताया गया है। यदि ये नवांश पुष्कर नवांश भी होते हैं, जैसे कर्क का प्रथम नवांश पुष्कर नवांश होता है, तो और उत्तम फलदायी हो जाते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।